कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। मोह महात्म दलन दिन, तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ, हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु, जयो जगत हितकार, मुनि जन जाकी आस करी, जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत्ति सब ही घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। गुरु प्रणम्य सागर जी के मुख से, पाश कथा श्रवण करके, भविजन अपने भाग्य जगाए, जन जन के मन खुशियाँ छाए। भगवान पार्श्वनाथ की यह आनंददायी कथा हमारे अंतरंग को निर्मल बनाने वाली है, और इस कथा के श्रवण करने से हम जब भगवान पार्श्वनाथ से निरंतर जुड़ते रहते हैं तो हमारे अंदर एक तत्व की रुचि बढ़ती चली जाती है। हम यह भी देख रहे हैं कि दुनिया में अगर कुछ दिखाई देता है तो वह है पुण्य और पाप की कथा। दुनिया में कहीं पर भी आप आंख उठा करके देख लो, कहीं पर भी आप अपने मन से किसी भी जगत को देख लो, दुनिया में अगर कुछ है तो सिर्फ यही है, कहीं पुण्य की कथा है तो कहीं पाप की कथा है। यह पार्श्व कथा है जिसमें पुण्य और पाप दोनों की कथा हमें एक साथ समझ में आ रही है, एक साथ दिखाई दे रही है। इसका नाम क्या है? पार्श्व कथा। पुण्य की कथा भी हम देख रहे हैं और पाप की कथा भी हम देख रहे हैं। यह कमठ के जीव के साथ चलने वाली यह पाप कथा और मरुभूति के जीव के साथ चलने वाली पुण्य कथा, दोनों का दर्शन हमें इस पार्श्व कथा में हो रहा है। और इस पाप की कथा भी बहुत बड़ी है और पुण्य की कथा भी बहुत बड़ी है। पुण्य की कथा भी हम देखते हैं जब स्वर्गों का सुख देखते हैं, स्वर्गों का वास देखते हैं, देवों का विलास देखते हैं। और पाप की कथा भी हम देखते हैं जब नरकों का वास देखते हैं और नारकियों का दुख देखते हैं। यह पुण्य और पाप
कहाँ अर्जित होते हैं? तो आचार्यों ने कहा है ये दोनों भी एक पदार्थ के रूप में जानना, ये भी एक पदार्थ है। पुण्य भी एक पदार्थ है और पाप भी एक पदार्थ है। हम शायद इन पुण्य और पाप पदार्थों को समझ नहीं पाते। जब भी पुण्य और पाप की बात आती है तो हमें बाहर देखना पड़ता है कि बाहर अच्छा है तो पुण्य है और बाहर खराब है तो पाप है। लेकिन आचार्य कहते हैं ये जो पदार्थ हैं ये हमारे जीव तत्व से जुड़े हुए हैं। इसी के कारण से जीव को पुण्य जीव और पाप जीव तक कहा जाता है। ये वह पदार्थ है। आपने अभी तक इन पदार्थों के नाम नहीं सुने होंगे। आपने तो सिर्फ यही सुना है पदार्थ तो तीन ही प्रकार के होते हैं, द्रव्य है, तरल और गैस। यही पढ़ाया जाता है। ये जो पदार्थ हैं जो हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, ये पुण्य और पाप पदार्थ, ये कहाँ रहते हैं? तो ये कहीं नहीं रहते। ये सिर्फ हमारे भावों में रहते हैं, हमारे विचारों में रहते हैं। आदमी क्या कमा रहा है ये बाहर नहीं देखना है, ये भीतर देखना है। अगर हम बाहर ही देखते रहेंगे तो बाहर का देखते 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 सब चला जाएगा और भीतर जो है वो सब खाली होता चला जाएगा। पुण्य पदार्थ के कारण से जीव को पुण्य जीव कहा जाता है और पाप पदार्थ के कारण से जीव को पाप जीव कहा जाता है। दुनिया में दो ही तरह के जीव हैं, एक पुण्य जीव और पाप जीव। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा, दो ही आत्माएं हैं। अब हम ये विचार करें कि इस दुनिया में दो ही पदार्थ हैं और दो ही पदार्थों के खेल का नाम संसार है। हम इन पुण्य और पाप पदार्थों के बीच में ही रहते हैं और तरह तरह से हम तरह तरह की मानसिकताओं के साथ जीते हैं। पुण्य और पाप को जो व्यक्ति करता है वह किस तरह के फलों को भोगता है, या तो हम ये कथा से सुन ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, लेकिन इन पुण्य और पाप का ये जो मार्ग है ये हमें कहाँ ले जाता है, ये हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। पुण्य का मार्ग, पुण्य की कथा, पुण्य का भाव सीधा होता है और जो सीधा होता है तो वह हमें हमेशा ऊर्ध्व गति की ओर ले जाता है और जहाँ पर वक्रता आ जाती है, टेढ़ा मेढ़ापन आ जाता है, वह हमें 6 दिशाओं में घुमाता है। कितनी दिशाओं में? बोला तो करो कभी कभी हमारे साथ। हाँ, तुम अपनी धारणा से जीते हो। हाँ, सोच रहे होगे महाराज गलत बोल गए होंगे, अभी सुधार लेंगे, ऐसा कुछ। कितनी दिशाओं में ले जाता है हमें? 6 दिशा में ले जाता है। अब आप सोच में पड़ गए, आज तक तो मैंने दिशाएं 4 ही सुनी थी, ये कौन सी 6 दिशाएं आ गई? जब पाप के कारण से किसी भी तरह से जब गति से गत्यांतर होता है तो यह जीव 6 दिशाओं में जा सकता है, लेकिन जब केवल प्योर पुण्य के कारण से जब यह जीव जाता है तो सिर्फ ऊर्ध्व दिशा में जाता है, एक दिशा में जाता है। पाप के कारण से जब गमन होता है तो 4 दिशाएं जो आप जानते हैं वही हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन उसमें 2 दिशाएं और भी जुड़ जाती हैं, एक अधो दिशा और कभी कभी थोड़ी सी ऊर्ध्व दिशा भी चली जाती है। जो कुछ ऊपर थोड़ा सा ज्योतिष मंडल है वहाँ तक भी देवों की गति हो जाती है और वहाँ तक के भी देव बहुत अच्छे देव नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी ऊर्ध्व दिशा में भी वह जीव कभी कभी पाप और पुण्य के मिक्स होने से चला जाता है। लेकिन जो केवल प्योर पुण्य के माध्यम से जाता है, जो अपने जीवन में कभी भी छल कपट नहीं करता, बिल्कुल सरल स्वभावी होता है, सीधा सीधा धर्म करना है तो धर्म ही करता है, तो वह सीधा नियम से ऊर्ध्व गति को जाता है, एक ही गति को जाता है। ये स्वाभाविक ही गति कही गई।
जीव की ऊर्ध्व गति स्वभाव की गति है, और जीव का इधर उधर जाना ये सब उसकी वैभाविक गतियां हैं। इन गतियों में संसारी जीव को जाना पड़ता है। ये 6 गतियां कही गईं जिनमें संसारी जीवों का भ्रमण होता है। ये 6 अपक्रम के नाम से शास्त्रों में बताए गए, और इन अपक्रम के उपक्रम से निकल जाना वह तभी संभव है जब हम ऐसे उपग्रह की तरह गति करें जो सीधा हमें ऊर्ध्व गति को गमन करा देता है। उपग्रह माने क्या होता है जानते हो? सबके मायने तुम लोगों ने बदल रखे हैं। उपग्रह माने सैटेलाइट। ग्रह का मतलब बदल रखा है, उपग्रह का मतलब बदल रखा है। उपग्रह माने क्या होता है? जो जीव अपनी आत्मा पर उपकार करता है उसको उपग्रह कहते हैं, जो दूसरों पर उपकार करता है उसको भी उपग्रह कहते हैं। उपग्रह माने होता है उपकार ग्रहण करने वाला। अगर हम भगवान जिनेंद्र देव की वाणी सुनते हैं और उस वाणी को हम ग्रहण कर लेते हैं तो यह हमारे लिए उपग्रह होता है। उनके उपकार को हमने ग्रहण कर लिया। जिंदगी में अगर कुछ कर सको ना कर सको कोई बात नहीं, एक बात जरूर करने की कोशिश करना, हमारे ऊपर कोई उपग्रह करता है तो उस उपग्रह को स्वीकार करने की अपने अंदर एक क्षमता लाना। ये बहुत बड़ी आपकी क्वालिटी होगी, और वही क्वालिटी आपको ऊर्ध्वगमन बनाने में, ऊर्ध्वगमन कराने में कारण बनेगी। उपकार को स्वीकार करना, और वह स्वीकार इस तरह से करना कि उसे हम ग्रहण करें। इसलिए शास्त्रों में इसका नाम उपग्रह आया है। परस्परोपग्रहो जीवाना। उपकार नहीं कहा, क्या कहा? उपग्रह। अगर आप उसको ग्रहण कर लेते हैं तो उपग्रह है, नहीं है अरे यार बहुत सुनते हैं, बहुत देखा है, बहुत दुनिया देखी है, बहुत बड़े कथाएं हमने सुन रखी हैं, बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ रखे हैं, क्या नया है? कुछ नहीं है। हमें जो तत्व ज्ञान है वो किसी को नहीं है। जो हम जानते हैं वो कोई नहीं जानता। हम जो कह रहे हैं, हमें जो पता है वो किसी को पता नहीं। ये जो अहम का भाव आता है, इसी भाव के कारण से उपग्रह नहीं हो पाता है। और जब तक उपग्रह नहीं होगा तब तक हृदय आपका भीतर से भींगेगा नहीं, और हृदय जब तक भीतर से भींगेगा नहीं तब तक पुण्य पदार्थ आपके आत्मा में चिपकेगा नहीं, और अगर पुण्य आपकी आत्मा में चिपकेगा नहीं तो वह ऊर्ध्वगमन कराएगा नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए हमने सब कुछ किया, लेकिन जिन वाणी को ग्रहण करके उसका उपग्रह नहीं किया। सुना तो, लेकिन सुनने के बाद उसको ग्रहण करना, ऐसे ग्रहण करना कि भींग जाना। भले ही बरसात ना हो तो भी भींगा भींगा महसूस करना। जब बरसात हो जाती है तब तो भींगने को नहीं मिलता, ज़्यादा बरसात हो जाए तो फिर भींगना भी बंद हो जाता है, बाहर से भी भीतर से भी। आप दुपक के बैठ जाते हो अपने घरों में, बहुत बरसात हो रही है तो बाहर से भी भीगने से बच गए। अब जब यहीं नहीं आओगे तो यहाँ कौन भिगाएगा आपको? तो यहाँ भी भीगना बंद हो जाता है, पार्श्व कथा की बौछार भी बंद हो जाती है। तो दोनों तरह का भीगना बंद हो गया, और बरसात बहुत हो रही है। नहीं समझ आया? तो वह बहुत बरसात हमें ना भीतर से भिगा रही है ना बाहर से भिगा रही है। हमें भीगना है तो थोड़ा बहुत बरसात में भी भीग जाना पड़े तो कोई बात नहीं, सूखे में भी हम चले आए तो कोई बात नहीं। बाहर का भीगना महत्वपूर्ण नहीं है, भीगना तो भीतर का महत्वपूर्ण है, जो आप अभी पार्श्वनाथ भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। हुआ गीला मेरा तन तो कई 100 बार पानी से। पानी से तो हमारा तन कई बार गीला हो चुका है प्रभु, कई 100 बार।
बहुत बार को भी 100 कई 100 बार कई हजार बार ऐसे कह करके छोड़ दिया जाता है। पानी से तो हम रोजाना ही अपने तन को गीला करते हैं। नहीं भींगा हृदय मेरा कभी भी जैन वाणी से। अपने हृदय को जैन वाणी से भिगोना, कैसे भिगोना? तो धीरे धीरे करके उसको भिगोना, और ऐसे भिगोना कि बस हमें जिनवाणी की, गुरु की, प्रभु की ऐसी भींगने के कारण से ऐसी उनके प्रति भक्ति का भाव आ जाए कि हम सारी कलुषताएं अपने मन से धो डालें। ये भींगने का उद्देश्य। भींगने से कुछ साफ तो होना चाहिए ना। अगर अपन भींग जाते हैं तो थोड़ी सी चमक तो आ ही जाती है। कपड़े भींग जाते हैं तो साफ तो हो ही जाते हैं। सड़कें भींग जाती हैं पानी से तो थोड़ी तो उज्जवल हो ही जाती हैं, चमकने तो लग जाती हैं। गाड़ी पे भी पानी गिर जाता है तो गाड़ी भी साफ दिखाई देती है। तो हमारा हृदय भी अगर भींग रहा है तो क्या होना चाहिए? चित्त की कलुषता दूर होनी चाहिए। जब चित्त की कलुषता दूर होती है तो व्यक्ति भीतर से बिल्कुल निर्मल होता चला जाता है, सरल होता चला जाता है। और यही उसकी सरलता, यही निर्मलता उसे भीतर से पुण्य भावों से भरती चली जाती है। वरना देखने में आता है कि व्यक्ति पुण्य कार्य कर रहा है, पुण्य क्रियाएं कर रहा है, लेकिन उसका हृदय निर्मल नहीं हो रहा है। हृदय में छल कपट हैं, कलुषताएं हैं, चित्त में अनेक तरह की चंचलताएं हैं जो उसे अनेक अनेक तरह के प्रयास कराती रहती हैं, अनेक अनेक तरह के पापों में डालने के लिए उसे प्रयास कराती रहती हैं। और उसके कारण से वह व्यक्ति समझ भी नहीं पाता कि हमें कौन छल रहा है। छल को भी समझ पाना कि हमारा अंतरंग हमें छल रहा है या अंतरंग हमारा सरल हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। अपने चित्त की कलुषता जितनी जितनी धोते चले जाओगे आप, उतना ही आपके अंदर सरलता आएगी, छल दूर होगा। और जहाँ छल कपट होगा वहाँ पर आपका चित्त निर्मल नहीं रह पाएगा, हृदय आपका जिनवाणी से कभी भीग नहीं पाएगा। रोजाना आपका आना तो होगा, लेकिन भीतर वह जिनवाणी से भीगना तभी होगा जब आपका मन बिल्कुल छल रहित होगा। मन को थोड़ी देर के लिए ऐसा निश्चल बनाओ, भगवान की भक्ति में, जिनवाणी में इस तरह से डुबाओ कि जो कहा जा रहा है बस उसको हम अपने बिना किसी अहंकार के ग्रहण कर लें। और जब वह ग्रहण हो जाए तब आपके अंदर एक उपग्रह का भाव आएगा, ये मेरे ऊपर बड़ा उपकार हो गया। नहीं तो कोई किसी का इस दुनिया में उपकार नहीं मानता, सब स्वयंभू हैं। वो पता नहीं कैसे आप लोग आकर के बैठ गए हो यहाँ, कौन सी आपकी बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया। वरना इन राजस्थान वालों को, खास तौर से जयपुर वालों को कुछ समझा पाना, कुछ बता पाना, इनके मन को थोड़ा हिला पाना, इनके मन में कहीं थोड़ा गीलापन करना और इन्हें भगवान की भक्ति में भिगोना, ये अपने आप में थोड़ा थोड़ा, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा आश्चर्य की बात तो लगती है। और आश्चर्य की बात ये लगती है कि जो भींगे हैं तो वो भींग ही रहे हैं, भींगते जा रहे हैं और भींगने में आनंद मार रहे हैं। ऐसा यह भक्ति का भाव जब जिनवाणी के प्रति आ जाता है तो फिर स्वर्ग के वर्णन भी अच्छे लगते हैं और नरक की यथार्थता को भी सुनते हैं तो लगता है हाँ, यह भी उतना ही सच है जितना स्वर्ग सच है। नरक में कितना बीभत्स वातावरण है, कितना भयानक वातावरण है, उस नरक की वेदना को हम क्या कहें। आए दिन यहाँ पर ऐसी घटनाएं घटती रहती रही हैं जिन्हें आप अगर देख लो तो मनुष्य जीवन में तो नरक दिखता ही है, लेकिन वह नरक जो लगातार असंख्यातों वर्ष तक बना रहता है, सागरोपम काल तक बना रहता है, ऐसा वह नरक का वातावरण कितना बीभत्स होगा। आप देखो, पुरानी घटनाएं तो भूल नहीं पाते हैं, नई नई घटनाएं सामने आती रहती हैं।
आज ही कोई बता रहा था, एक डॉक्टर छात्रा से कोई बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ कैलकाटा के अंदर, और उसके कारण से डॉक्टरों में रोष है। यह कितने बड़े बड़े दुर्व्यवहार, और उन दुर्व्यवहारों के बाद आदमी आदमी रहता है कि नहीं रहता है समझ ही नहीं आता। जिसकी मृत्यु भी हो गई कोई बात नहीं, लेकिन मृत्यु के उपरांत उसकी आंखें निकालना, उसकी टांगें तोड़ना, उसकी खालें खींचना, आदमी जानवर क्या कहें, जानवर भी ऐसा नहीं करता। जानवर भी अपना शिकार करता है तो एक बार बस उसको मार देने के बाद में उसको जितना उसे लेना होता है एक बार ले लेता है, और मरने के बाद तो जानवर भी नहीं खाता किसी को। मरे हुए आदमी को तो जानवर भी नहीं खाता। शेर भी अगर किसी को खाता है, मारता है, तो जिंदा को मारता है, मरे हुए को वो भी हाथ नहीं लगाता। आदमी जानवर से भी ज्यादा क्रूर, निर्दयी इस समाज के अंदर होता चला जा रहा है। आप सोचें कि नरक क्या होता है, इन आदमियों की करतूतें देखें। कुछ समय पहले एक कोठारी कांड हुआ था, आप सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाए। कितने कितने बच्चों को वह अपनी कोठी में ले जा करके उनको कत्ल करता था, मारता था, उनका खून नालियों में बहता था, और जब पकड़ा गया तो हड्डियां, चूरे, न जाने कितने कितने उसके आसपास उन स्थानों में मिले जहां पर वो दबाता रहता था और बच्चों को मारता रहता था। इतनी निर्दयता। ये कुछ साल पहले के कांड हैं, जो हर साल कुछ ना कुछ नए कांड सुनने को मिलते हैं। उनमें बड़े बड़े बीभत्स कांड हैं, उन्हें हम भूल नहीं पाते, और नए नए कांड सामने आते रहते हैं, और हम कहते हैं मनुष्य जीवन जी रहे हैं, हम स्वर्गों जैसा जीवन जी रहे हैं। स्वर्ग तो तब हो जब यहां पर किसी भी जीव के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए इस तरह की निर्दयता का कोई भी व्यवहार उसके साथ ना हो, तब कहने में आए कि स्वर्ग का जीवन। हम चंद लोग अगर शांति से बैठे हैं तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हम स्वर्ग में जी रहे हैं। आपत्तियां किसी के भी ऊपर आ सकती हैं, हमारे अपने ही घर के बच्चों के ऊपर आ सकती हैं। वो भी किसी के बच्चे होते हैं जो कहीं बाहर पढ़ रहे होते हैं, सर्विस कर रहे होते हैं, और जब इस तरह की आपत्तियां आती हैं तो अब समझ में आता है कि आदमी रहा ही नहीं है, कितना हैवान हो गया है। ये सब पाप कहां पलता है? ये सब पाप आदमी के अंतरंग में पलता है। आदमी बाहर से आदमी दिखता है, भीतर से पाप की योजनाएं बनाता रहता है, भीतर से पाप के काम करता रहता है, और उसी पापाचार के कारण से उसका जब किसी भी तरीके से ये पाप का कृत्य देखने में आ जाता है, तब उसे समझ आता है कि ये पाप मैंने किया, लेकिन उसके बावजूद भी वह समझ जाए, मान ले, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। नरकों में कौन जाते हैं? बाहर कुछ हैं, भीतर कुछ हैं। ये जो नरक गति है इसी तरह के पाप करने के माध्यम से मिलती है, और जब इस तरह का पाप निरंतर फलता रहता है तो उसका फल जब मनुष्य जीवन में नहीं मिलता तो कहाँ मिलेगा? तब नरक गतियों में मिलेगा। थोड़ा विश्वास करो, तिर्यंश गतियों में मिलेगा। ये नरकों के दुख जिन्हें हम अगर एक बार सुन लें और इनका स्मरण करें, और अगर आपको इन नरक की गतियों से डर लग जाए, डर भी जाओ आप, तो भी आचार्य कह रहे हैं तुम्हारे अंदर धर्म उतरने लग जाएगा। अगर डर लगेगा तो ही उतरेगा, निडर रहोगे तो नहीं उतरेगा। ये ध्यान रखना। बड़े बड़े योगी लोग इसी नरकों का चिंतन करते हैं। नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति हैं मथित हुए। ये जो आचार्य महाराज की भक्ति के अंश हैं, ये उस योगी भक्ति का पद्यानुवाद है। जाति जरूर रोग मरणातुर सहस्र नरक दीपिता। नरक में हम ना गिर जाएं, ऐसे बड़े बड़े योगी सोचते हैं। आप नहीं सोच रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं? जबकि योगी कभी नरक में नहीं जाएगा, लेकिन उससे नरक का डर लगता है कि मेरी आत्मा में कहीं कोई छल ना हो जाए, कोई मेरी आत्मा से पाप ना हो जाए। ऐसे बड़े बड़े योगी इस बात से डरते हैं कि मैं नरक गति का बंद ना हो जाए, इस नरकों में ना पड़ जाऊं।
थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ नहीं भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कभी भी दुनिया में रह करके देव शास्त्र गुरु से छल नहीं करूंगा। ये विचार अगर आ जाता है तो आदमी नरक गति से बच पाता है। बड़े बड़े योगी सोचते हैं मैं अपनी इस योग के माध्यम से, अपने इन योगों के माध्यम से कैसे साधना को बढ़ाऊं, दुखों को कैसे जीतूं, तो उसे जीतने के लिए वह नरक गति का चिंतन करते हैं। उससे उन्हें बल मिलता है। और जितना आप नरकों से डरेंगे उतना ही आप धर्म कर पाएंगे। ये पक्का मान के रखना। जिन्हें नरक पर विश्वास नहीं उन्हें धर्म पर भी विश्वास नहीं। नरक गति के दुखों को याद करके अगर आपका मन डर जाए तो बस तभी समझ लेना अब आपका मन धर्म करने को तैयार हुआ है। बाकी सब तो सीटें भर रहे हैं बाकी सब तो आयु गुजार रहे हैं। धर्म को अगर भीतर से आना है तो ऐसे ही नरक के वर्णनों को सुनकर इसका चिंतन करना पड़ता है। अगर यहां सुनने के बाद डर ना लगे तो अलग से चिंतन करना डरने के लिए। महाराज डर जाएंगे तो फिर नींद नहीं आएगी। एक दिन नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, और अगर आ जाएगी तो बहुत अच्छी आएगी। और आने के बाद में जब एकदम से उठोगे तो तुम्हें एकदम से भगवान की याद आएगी, और वही याद आपके लिए यादगार बन जाएगी। वो सच्ची याद होती है। इसलिए ऐसे नरकों का वर्णन सुनना बहुत जरूरी है। ये कल्पनाएं मत समझना, ये कोई हमें डराने वाली चीजें हैं ऐसा मत समझना। ये यथार्थ है, और यथार्थ है तो उसको सुनकर के हमारी रूह कांपनी चाहिए। जब कांपेगी तब हमारे अंदर भीतर से बल उत्पन्न होता है जो हमें धर्म की ओर ले जाता है। भैया अगर हम ऐसा कुछ कर बैठे और गलती से हमारे साथ कुछ छल कपट हो गया, कुछ हमारे परिणाम बिगड़ गए और कहीं नरक आयु का बंद हो गया, तो हमें दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं है, चाहे हम भगवान तीर्थंकर के चरणों में क्यों ना बैठ जाएं। राजा श्रेणिक को देख लो, भगवान के चरणों में बैठ करके कितने ही वो उपदेश सुनता रहा, लेकिन नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता। अगर आयु का बंद हमने कर लिया तो वह नरक गति को ले जाने वाला होता है। ये विचार करके जब हमारी रूह कांपती है तब धर्म करने का मन लगता है, नहीं तो हम ऊपर से कुछ करते हैं और भीतर से कुछ होते हैं। यह वर्णन आपके सामने जो आ रहा है ये ऐसा ही वर्णन है। हम इसको बहुत मन के साथ सुने। पेज नंबर 47। कुंत कृपान कमान सर सकति मुगदर दंड इत्यादिक आयुध विविध लिए हाथ पर चंड। कही कठोर दुर्वचन बहु तिल तिल खंडे गाय। सोत बही तत्काल तन पारेवत मिल जाए। कांटे कर छेदे चरण भेदे मरम विचारी। अस्थि जाल चूरन करें कुचले खाल उपारी। चीरे करवत काठ जो हारे पकड़ी कुठार। तोड़े अंतर मालिका अंतर उदर विदार। बेले कोलू मेल के पीसे घरटी घाल। तावे ताते तेल में तह दहन पर जाल। पकड़ी पाई पटके पोहमी झटकी परस्पर लेही। कंटक से जिसुबा बही सोली पर धरी देही। घस सकंटक रूख सो बेहतर नीले जाय। घायल घेरी घसीटिए किंचित करुणा नाही। के रक्त चुबावितन बिहबल भाजे ताम। पर्वत अंतर जाय के कर
वे भी विश्राम। तहाँ भयानक नार की धारी विक्रिया भेख, बाघ सिंह अहि रूप सो दार देह विषेख। के कर सो पाए गही गिर सो देहि गिराए, करे आन दो भूमि पर खंड खंड हो जाए। दुख सो कायर चेत करी ढूंढे शरण सहाय, वे अति निर्दय घात की यह अति दीन घिगाय। ऋणवेदननी की करे ऐसे करी विश्वास, सींचे पार निसरो जो अति उपजे त्रास। के जकर जंजीर सो खेच थंब अति बांधे, सुध कराए अब मारिए नाना आयुध साधी। क्या कहा जा रहा है? कुंता, कृपान, भाले, तलवारें, तीर कमान, तरह तरह के शक्तियाँ, मुदगर, डंडे, ये तरह तरह के वहाँ पर अस्त्र होते हैं, शस्त्र होते हैं। और ये सब क्या होते हैं? ये सब नारकी जीवों की ही विक्रिया होती है। वे अपनी विक्रिया शक्ति से ऐसे पैने पैने भारी भारी अस्त्र शस्त्र स्वयं बन जाते हैं और वे खुद ही उस नारकी के ऊपर गिर पड़ते हैं और उसको चीर डालते हैं, छेद डालते हैं, उसको भेद डालते हैं। काया से ऐसे करते हैं, वचनों से बहुत दुर्वचन बोलते हैं, बहुत कठोर वचन बोलते हैं। तुम कितनी गाली दोगे उससे ज़्यादा भयंकर गालियाँ उनको आती हैं। सुन रहे हो? हाँ। और अगर कहीं वहीं से गाली सीख करके आए हो तो यहाँ पर गाली देना सीख गए हो तो बात अलग है। हाँ, कई लोगों में बड़ा स्पेशलाइजेशन होता है, गालियाँ देने का भी होता है। हाँ, तो वो लगता है कि सब वहीं के संस्कार हैं, क्योंकि कुछ पिछले जन्म के संस्कार साथ में रहते हैं। तो कोई लोग होते हैं जो बिना गाली दिए बात ही नहीं करते हैं, बिना कठोर वचन बोले बात ही नहीं करते हैं। तो वो सब उनकी जो आंखें भौं तनी रहती हैं, वो कुछ पूर्व जन्म का भी संस्कार हो सकता है, बुरा मत मानना। और ना कोई ऐसा समझना कि घर में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो अब उसको नारकी की तरह देखने लग जाए और उस पर टॉन्ट कसने लग जाए कि देख तू नारकी था पूर्व जन्म में। ऐसा कह मत देना, नहीं तो और लड़ाई बढ़ जाएगी। नहीं नारकी होगा तो और बड़ा नारकी बन जाएगा। समझने की चीजें हैं, ये पूर्व जन्म के संस्कार यहाँ पर भी आते हैं पिछले जन्म से, और यहाँ के संस्कार भी जाते हैं अगले जन्म में। ऐसे ये संस्कारों का लेन देन चलता रहता है। दुर्वचन कह करके उसके ऊपर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों को खुद बन करके उसके ऊपर गिर गिर करके प्रहार करके उसकी काया को बिल्कुल तिल तिल खंड खंड कर देते हैं। लेकिन वह वैक्रियक शरीर ऐसा होता है, मर नहीं सकता, जीव वहाँ से मुक्त नहीं हो सकता। वह तुरंत ऐसे ही जुड़ जाता है जैसे पारे के कणों को इधर उधर छोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए और फिर पारा वहीं पर आकर के इकट्ठा हो जाता है। ऐसे पारे की तरह वह शरीर के परमाणु फिर से जुड़ जाते हैं। वहाँ पर वह नारकी तरह तरह के कांटे बना लेते हैं, जिन कांटों से आप भोजन करते हैं ना। एक बहुत बड़ा चलन चल गया है कांटों से भोजन करने का। जब मैं छोटा था तो एक बार मेरा दोस्त मुझे होटल में ले गया है ना, छोटे की बात बता रहा हूँ, होटल का त्याग तो था नहीं तो कहने लगा चलो आज एक नई चीज़ खिलाते तुम्हें। क्या खिलाना भाई? तो उसने साहब ने ला करके वो जो है डोसे रख दिए, है ना। अब वो मैं तो पराठे की तरह उसको तोड़ के खाने लगा। तो कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं खाए जाते हैं, उसमें पहले कांटा फंसाया जाता है, उसको ऐसे निकाला जाता है, फिर उस चम्मच में लिया जाता है, तब खाया जाता है। अरे मैंने कहा क्या मतलब, खाना है तो खाना है। तो एक तब से परंपरा मैंने समझी देखी कि भाई ये कांटों से भी काट के, छुरी से काट के, एक हाथ से छुरी पकड़ना, काटना, फिर एक में कांटे लगाना, कांटों से लगा करके मुंह में डालना, ये खाने की परंपरा ये शुरू हो चुकी थी हमारे ज़माने से। समझ आ रहा है? वैसे बहुत पुराना तो नहीं हूँ फिर भी जमाने तो हर 10 साल में बदल जाते हैं, तो लगभग 5 शतक बीतने वाले हैं, दशक बीतने वाले हैं।
तो ऐसा लगता है कि जब उस जमाने में लोगों के लिए ये सब मिलने लगा था तो आज तो क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, ये स्टार किसको मिलते हैं? जहां पर केवल ये फैसिलिटी ना हो और भी सब फैसिलिटी हो। अब जब थोड़ी दिनों के बाद में जब थोड़ी सी मैच्योर हुआ तब समझ में आया कि ये सब चीज़ें कहाँ से आईं। इसका इतिहास थोड़ा समझा कि भाई आज तक तो अपन ग्रास बना करके खाते थे, कौर कौर खाते थे, चम्मच से खाते थे, ये कांटे कहाँ से आ गए बीच में? समझ आ रहा है? तो पता पड़ा ये जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसका ये ट्रेंड है। वेज आइटम को कभी भी कांटों से खाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक शौक बन गया तो अब हम वेज भी खा रहे हैं। तो कैसे खा रहे हैं? तो वो कांटों से खाना, काट के खाना, छुरियों से। ये नॉनवेज खाने का ट्रेंड जो था, ये ट्रेंड आया और ये ट्रेंड इस तरीके के आइटम के साथ बन करके ये हमारी कुछ संस्कार इस तरह के बन जाएं तो कभी हम छुरी और कांटे से खाएंगे तो कभी ना कभी किसी को छुरी से काट के भी खा सकते हैं। ये आदत बनाने के तरीके हैं। आप समझ रहे हो कि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हम बहुत अच्छे मॉडर्न युग में जी रहे हैं, हमारे ऊपर अच्छे जो है ये सब 5 स्टार होटल बहुत हमें फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। ये सब आपके जो अपने अच्छे संस्कार थे उनको मिटा रहे हैं। आपके लिए भोजन कैसे होना चाहिए? तो हर कोई भोजन अपने हाथ से करता है। हम रोटी, पराठा, कोई भी चीज़ें हाथ से खाते हैं या बहुत बहुत चम्मच से खाते हैं। लेकिन ये कांटे और चाकू से खाने का तरीका कब से आ गया? और जब हमें वो तरीका नहीं आया तो हमारा दोस्त हमसे कहता है, हंसने लगा, तुम्हें डोसा खाना नहीं आता। अरे भाई ये भी कोई बात हुई? क्या यही एक तरीका होता है खाने का? तो ये जो एक आदमी के लिए फैशन बनता चला जा रहा है, इसे आप समझने की कोशिश करें। ये हमारे संस्कारों को मिटाते हुए चला जा रहा है। अब क्या पता कि हमारे अंदर वो संस्कार था कि हमने उस बात को स्वीकार नहीं किया। भाई खाना है तो हाथ से ही खाना बेस्ट है, बहुत बहुत चम्मच से खाना बेस्ट है। ये कांटे और छुरियां तो हमें तब भी पसंद नहीं थी और शायद उसी की वजह से आज तो वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आज तो हाथ ही में खाया जा रहा है और अच्छे से खाने में आता है। हाँ, नहीं खाते? ना छुरी की जरूरत है, ना कांटे की, ना बिलिया की, ना कटोरी की, ना चम्मच की। जो कुछ है वो तुम्हारे हाथ तक है। हमारे हाथ में आने के बाद तो कुछ भी नहीं है ना, हम तो हाथ से ही खा रहे हैं ना। भोजन का स्वाद हाथ से खाने में आता है, उंगलियों से खाने में आता है। अब तुम्हारी उंगलियां तो साफ सुथरी होनी चाहिए। घर को तो हाइजीन बना लेते हो, उंगलियों को तो हाइजीन बनाओ। ये आदमी के नाखून देखो, औरतों के देख लो तो ऐसी घिन आ जाए कि भूख हो तो मिट जाए। और वे समझती हैं आई एम सो मच ब्यूटीफुल। उनकी उंगलियां देख लो, नाखून देख लो, उसके ऊपर लगी हुई नाखून ही देख लो, इतनी घिनावनी दिखती हैं और उन्हें वो सुंदर दिखती हैं। अब जब सामने चौके में आई जाती हैं, बिल्कुल जग पकड़ ही लेती हैं, हाथ तो दिखने में आ ही जाता है ना। अब क्या करें? हमने करा अगर ऐसा कर दें तो वो जगह ही लेके चली जाए। मुझे पीना था पानी और वो ही लेके आ गई। मैंने करा वो चली गई। अब मैं क्या करूं उस समय पर? अब वो दिखनी वहीं पे है, बाद में दिखनी भी नहीं उसको। बड़ी समस्या है। समाधान कहां है? तो बस यहीं पे समाधान है। कम से कम इतना ज्ञान हो कि हमारे नाखून, अगर हमारे नाखून बड़े होते हैं, हम उन्हें कितनी भी साफ सफाई से रखें, सैकड़ों प्रकार की बीमारियां, पेट की बीमारियां केवल नाखूनों से जाती हैं। अगर कभी पढ़ना हो, सर्च करना हो तो गूगल खोल के कर लेना। बड़े नाखूनों में मैल लगता ही है, नाखून ही लगाओगे केमिकल होता ही है, और वो आपके हाथों में अगर लगा हुआ है, आप भोजन कर रहे हो तो भोजन के साथ वो जाएगा। इसलिए आपको कांटे और छुरी पकड़ने की जरूरत पड़ गई। लेकिन कांटे और छुरी से कभी भी भोजन का स्वाद नहीं आता। भोजन का स्वाद हाथों से आता है। अच्छे अच्छे हाथ हो तो हाथों से खाने में आता है। खाना भी सिखाना पड़ेगा अब तुम्हें।
बनाना तो तुम्हें आता है, खाना नहीं आता तुम्हें। हाँ, पहले के लोग चम्मच से खाने वाली चीज भी हाथ से खाते थे। दाल चावल है, कढ़ी चावल है, चम्मच से भी खाया जाता है, लेकिन हाथ से खाने का टेस्ट आता है? बोलो तो, कभी खाया है? बरसों बीत गए, आप खा के देखना, थोड़ा हाथ अच्छे रख के खाना, बीमारियां ना बढ़ जाए। हाँ, तो अब आदमी ने अपने हाथों से ही दूरी बना ली। भोजन का स्वाद जब हाथों से आता है तो वो पेट के लिए एनर्जी देने वाला होता है, पूरे शरीर को एनर्जी देने वाला होता है। क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ होती जानते हो? पूरी बॉडी की एनर्जी उंगली के इन अग्र भागों में होती है सबसे ज़्यादा, जहाँ हम पहली क्लैपिंग शुरू करते हैं आपसे। ये एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है, समझ आ रहा है? आपके हाथ में पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, वो सब इसका फ्लो अगर आप कभी स्कैन कराओगे तो आपको यहाँ से मिलेगा। आपके अंगूठे, आपकी उंगली की एनर्जी, वो सब अगर आपके विचार अच्छे हैं, आपके भाव अच्छे हैं, तो आपकी एनर्जी आपके काम में आने लग जाती है। और वह भोजन जब आपके स्वयं के द्वारा अपने ही अच्छे भावों से, अपनी ही अच्छी एनर्जी से किया जाएगा, तो वह आपके लिए भी फिर से अच्छी एनर्जी देगा। और जो लोग हाथ से भोजन नहीं करते, वह इस तरह से बचने के लिए फैशन बना लेते हैं, हमें ऐसे खाना है, हमें वैसे खाना है। भोजन हमेशा हाथ से खाया जाता है, और उसको खाने के बाद में अगर आपके हाथों में, भोजन करने के बाद भी हाथों में तत्व कुछ लग जाते हैं। पहले के लोग भोजन करने के बाद पानी पीते थे, मुंह धोते थे। एक सीख लो एक और चीज, सबको आजकल बिल्कुल अपना फेस कैसा बनाना है? चमकीला बनाना है। पहले के लोग भोजन करने के बाद अपने हाथों को अपनी आंखों पर और अपने मुंह पर लगाते थे, आंखें भी स्वस्थ रहेंगी और मुख भी अच्छा रहेगा। फ्री का तरीका बता रहा हूं, मुंह को चमकाने का सरल तरीका बता रहा हूं। जो भी आपने हाथों से खाया है, नमक, मिर्च, मसाले, घी, तेल, बेसन, सब आपके हाथों में कहीं ना कहीं उसका अंश रह जाता है। आप धो भी लोगे तब भी उसकी एनर्जी रहेगी उसमें, और वह आप अपने मुंह पर लगाओगे, अपनी आंखों पर रखोगे, आंखों से उसका अंजन भी कर लोगे, तो आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। ये बहुत अच्छा तरीका पहले के लोग अपनाते थे। भोजन करने के बाद में मुंह धोना, मुंह धोने का तो सवाल ही नहीं है। और मुंह में पान और भर लेना, सुपारी और भर लेना, रजनीगंधा और भर लेना। भोजन करने के बाद क्या कहा गया था? मुंह साफ करना, तब घर से बाहर निकलना। और यहां भोजन करने के बाद मुंह भर के और निकल जाते हैं। जितने उल्टे कर्म करोगे उतने ही उल्टे पैर जाकर के नीचे नरकों में लटकोगे। हाँ, ये सब नरक की बातें अगर हम यहां से कंपेयर करें तो हम कुसंस्कार यहीं से लेते हैं, और ये सब हमारे कुसंस्कार कहीं ना कहीं, ये हमारी बैड हैबिट्स, ये सब हमें अधोगति के लिए भी कारण बना सकती है। इसलिए शुद्धि से भोजन करना सीखो और शुद्धि से भोजन कराना सीखो। हाथ में बांधे हुए कई तरह के धागे होते हैं जो महीनों से बंधे हुए हैं, इनने बांध दिए, उनने बांध दिए, इस प्रोग्राम में गए, वहां बंध गए। भाई, उस हाथ की कलाई में उन धागों के कारण से लगने वाला पसीना, पानी वहां पर असंख्यात जीवों की उत्पत्ति कराता है। तुम्हारे हाथ में धागा लटक रहा है, कटोरी पकड़े खड़े हो, उसी में वह कटोरी में धागा अगर गिर गया तो वो जीव उसमें चले गए, वो कोई चीज शुद्ध नहीं रही। अपने हाथों को साफ रखो, कलाइयां साफ रखो। हो सके तो चौके के अंदर आहार देते हुए ना घड़ी पहनने की जरूरत है, ना अंगूठी पहनने की जरूरत है। हमें पता है कि आपके पास बहुत ज्वेलरी है, हम आपके घर में आके देख लेंगे, लेकिन हमें उस समय पर दिखाने की जरूरत नहीं है। हाथ, कलाइयाँ ये अच्छे साफ होनी चाहिए। इसका प्रभाव हमारे भोजन पर पड़ता है, चाहे भोजन करेंगे तो और कराएंगे तो। इतना भी अगर आप सीखोगे तो हमें लगेगा आप कुछ सीखते जा रहे हो, और जब आप सीखते जाओगे तो फिर हम आपको सिखाते जाएंगे, है ना? अगर सीखोगे तो सिखाएंगे, और जब लगेगा कि भाई हम सिखा रहे हैं, आप नाराज हो रहे हो, तो हम मौन हो जाएंगे। हमें तो दोनों चीजें आती हैं, है ना? तो क्या करना है बताओ? सीखोगे? हाँ,
हाथों में घड़ी, अंगूठी, ये तरह तरह के धागे कुछ भी नहीं हो, साफ सुथरे हाथ हों, नाखून साफ हों, तो बहुत अच्छा आपके लिए बीमारियों से बचने का एक साधन बनता है। और यही साधन आपको अनेक अनेक पेट की बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाते हैं। वहाँ देखो नरकों में क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है? वहाँ पर चीरा जा रहा है करौंतों से। करौंते जानते हो? है? उन करौंतों से जैसे काठ को, लकड़ी को चीरा जाता है, ऐसे वहाँ पर एक नारकी दूसरे नारकी को अच्छे ढंग से चीरता है, हंस के चीरता है मज़े से। और जब कुठार उसके ऊपर चलाता है, उसकी आंतड़ियाँ निकाल लेता है ना। कई लोग कहते हैं भाई बैक्टीरियक शरीर है, वहाँ पे आंतड़ियाँ कहाँ से आ गई? वो बैक्टीरियक सिर्फ इसलिए कहलाने का है बैक्टीरियक कि वह उस बैक्टीरियक शरीर के कारण से असमय में मरेगा नहीं, टाइम से पहले वो मरेगा नहीं, इसलिए बैक्टीरियक है। बाकी वह बैक्टीरियक होते हुए भी इतना घिनौना है कि वह 7 धातुएं जितनी ज़्यादा घिनौनी हो सकती हैं वो सब उस बैक्टीरियक शरीर में होती हैं। देवों की तरह बैक्टीरियक शरीर नहीं है, देवों की तरह स्फटिक मणि का चमकता हुआ 7 धातुओं से रहित शरीर नहीं है। वहाँ का बैक्टीरियक शरीर देवों से बिल्कुल उल्टा है। बैक्टीरियक होते हुए भी वह 7 धातुओं से भरा हुआ, रक्त, पीव आदि से भरा हुआ वह शरीर होता है। और वहाँ पर ऐसा खून खराबा निरंतर हमेशा चलता रहता है, लेकिन वह शरीर मिटता नहीं है, इसलिए बैक्टीरियक है। तुरंत जुड़ जाएगा और पीड़ा आपको लंबे समय तक भोगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए बैक्टीरियक शरीर के माध्यम से वहाँ पर दुख मिलता है, और वह दुख इतना भयंकर है कि उसके शरीर में आंतड़ियाँ हैं, दांत हैं, नाखून हैं, वहाँ सब कुछ है। उनको खींचते हैं, निकालते हैं, खालें खींचते हैं और उन्हें कोलू में पेल देते हैं, घसीटते हैं। उन्हें बड़े बड़े वहाँ पर अग्नि के कढ़ाव जल रहे होते हैं, उनमें ले जा करके पटक देते हैं, वो वहाँ पर उछलते हैं और वहाँ से भी घसीट करके लाते हैं। एक दूसरा उसको और दूसरा घसीटने में मदद करता है, और फिर उसको एक ले जा करके सैया पर पटक देते हैं जो कांटों की होती है, तो वहाँ पर जा करके फिर छलनी छलनी हो जाता है। जहाँ जाएगा वहीं पर उसका शरीर छलनी छलनी होगा। चाहे आग के कढ़ाई में पटको, चाहे कांटों की सैया पे पटको, चाहे उसको ले जा करके घसीट के नदी में ले जाओ, वो नदी इतनी तीक्ष्ण खारे पानी की पीऊ से भरी हुई, घिनावनी, इतनी दुर्गंधित होती है कि उसमें जाते ही उसका शरीर पूरा छिलनी छिलनी हो जाता है। उसको कहते हैं वैतरणी नदी। कहाँ होती जानते हो? नाम तो सुना है? कौन सी नदी? नरकों में कौन सी नदी बहती है? वैतरणी नदी। यह वह नदी है जो दुनिया के सबसे घिनौने रक्त, पीव आदि जो पदार्थ होते हैं उनसे भरी हुई रहती है। और वहाँ पर भी वह जब जा कर के पहुँच जाता है, एकदम वहाँ पर भी उसका शरीर छलनी छलनी हो जाता है, रो रो करके वहाँ से निकलता है, सोचता है दूर पर्वत दिखाई दे रहा है, उसकी ओट में बैठ जाएंगे, और वहाँ पर जाने को दौड़ता है तो रास्ते भर दौड़ते दौड़ते तो उसका नारकी बेहाल कर ही देते हैं। और जब वहाँ पहुँचता है उसे वृक्ष सा दिखाई देता है, और जैसे ही उस वृक्ष के नीचे बैठता है तो उसके पत्ते, वृक्ष, सब कुछ नारकियों की विक्रिया होती है, और वह वहीं पर उसके चाकू की तरह, तलवारों की तरह वो पत्ते उसके ऊपर गिरते हैं, पेड़ उसके ऊपर गिरता है, और वहाँ पर भी उसको कहीं सुकून नहीं मिलता। पूरे सागरों पर्यंत की असंख्यात वर्ष की आयु तक वह नारकी ऐसे ही दौड़ता रहता है, चिल्लाता रहता है, भागता रहता है, कटता पिटता रहता है, और दूसरों के लिए भी इसी तरह से काटता पीटता रहता है। वहाँ हमेशा 24/7 यही घमासान चलता रहता है। समझ आ रहा है? और वहाँ कुछ भी संडे मंडे कुछ नहीं होता है, वहाँ पता ही नहीं रहता है। एक समान घोर अंधकार। आपके लिए तो हर दिन नया होता है। आज सैटरडे है तो सैटरडे की फीलिंग है, कल संडे है तो संडे की फीलिंग है। समझ आ रहा है? कितने लोगों को याद है संडे है कल? क्यों याद है? कल शिविर का समापन है महाराज, याद दिला रहे हैं मुझे, कल तो हो जाएगा ना महाराज समापन। कौन याद दिला रहे हैं? जिनके बच्चे वहाँ हैं, जिनके घर के कोई परिवार के कोई भी मेंबर वहाँ हैं, तो मुझे याद दिला रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं महाराज और बढ़ गया वो शिविर?
अब ऐसा तो नहीं है कि शिविर बढ़ गया है, लेकिन उनके भाव कितने बढ़ गए हैं ये कल देखने को मिलेगा। सुन रहे हो? आपको अपने परिवारजनों से मोह है आ? और अगर नहीं भी हो तो दूसरे लोगों ने जो साधना की है, अगर उनका आप चेहरा देखना चाहो तो आपको कल वो चेहरा देखने को मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा। सुन रहे हो? कल उन्हें 5 दिन की उस कैद से बाहर निकालेंगे और कैद से बाहर निकालने के बाद उनका चेहरा आप देखोगे कैसा है। समझ आ रहा है? तुमसे कितना लाख गुना अच्छा दिख रहा है वो मैं कल दिखाऊंगा आपको। हाँ, लेकिन उसको देखने के लिए तुम्हें टाइम से आना पड़ेगा। जैसे कोई कैद से बाहर निकलता है तो सबसे पहले उसके परिजन और सब कोई आसपास के लोग नहीं भी होते हैं तो भी पहुंच जाते हैं। हाँ? ऐसे ही कल आप लोग सुबह अर्ली 7:30 पर वहां पहुंच जाना। कहाँ? बोलो, पहुंचोगे? अरे जिन्होंने 5 दिन आत्मा की साधना की है उनका एक बार अगर दर्शन भी कर लोगे, देख लोगे तो तुम्हें भी कुछ उसका अंश मिल जाएगा। तुम्हारा पहुंचना ही उनकी प्रशंसा हो जाएगी। तो तुम्हें कल अपने काम पहले निपटा करके 7:30 पे वहां पहुंचना है और उन्हें जुलूस के साथ यहां लेकर के आना है, सम्मान के साथ, गाजे बाजे के साथ। समझ आ रहा है? कोई अपराध करके या नहीं आ रहा है जो मुंह लटका के आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, कल वो जब आपके साथ आएंगे तो आपसे बोलेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। हाँ, ये मैं उन्हें पढ़ा के रखूंगा और आप उन्हें बेटा बेटा बेटा, बेटी बेटी बेटी, थोड़ा देख ले, थोड़ा बात तो कर ले, देख तेरी मम्मी, देख तेरे पापा, देख तेरी बहन। ये सब कल नहीं करना, सुबह सुबह। उनकी छुट्टी कब होगी? शाम को। वहाँ से जब पूरी छुट्टी मिल जाए तब खूब उनको अपनी कार में बिठाकर खूब अच्छी मिठाई के डिब्बे लाकर अच्छे अच्छे जो तुम्हें घेवर और फैनी खिलानी हो सब करना। अभी सुबह केवल बस उनको दूर से देखना, सम्मान से उनको यहाँ लेकर के आना और फिर उनकी अपन यहाँ बैठ कर के उनके एक्सपीरियंस सुनेंगे। ठीक है ना? उनकी फीलिंग्स सुनेंगे, उन्हें क्या महसूस हुआ है, क्या उनको मिला है, ये सुनने की कोशिश आप करेंगे कि नहीं? बोलो तो, ये कुर्सी वाले लोग क्या करेंगे? करेंगे? हाँ। हम देखें तो क्या पाया उन्होंने 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, क्या हमने उनको सिखाया, क्या वो सीख पाए? ये हम यहाँ पर बैठ कर के इत्मीनान से अगर सुने तब हमें समझ में आएगा कि हमारी दुनिया में भी रह कर के हमें और कौन सी दुनिया का सुख हमें प्राप्त हो रहा है। ये अरहम ध्यान के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग कल अपने टाइम को थोड़ा सा चेंज करेंगे, 7:30 से वहाँ पहुँचेंगे, 8 बजे से यहाँ कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद उनका वह एक सम्मान और जो कुछ भी उनका कार्यक्रम चलेगा उसको हम बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे और उनकी फीलिंग सुनेंगे और समय पर हम कथा भी करेंगे। ठीक है ना? तो ये कल का संडे अपन इस तरह से मनाएंगे। ठीक है? हर संडे का मनाने का अपना अलग अलग आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो तो। हाँ, हर दिन नया, हर संडे नया, हर सैटरडे नया। अरे इतना नया नया तो तुम हमें लाख रुपए देते तो नहीं मिलता, फ्री में सब मिल रहा है। हाँ हाँ, तो इस फ्री की चीज़ को थोड़ा वैल्यू दे करके लेना। हाँ, वैल्यू से इसको समझना, और अगर आप इसको वैल्यूबल समझेंगे तो बस ये फ्री की नहीं होगी, आपको समझ में आएगा कि इसके लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो अपन इसी बात को ध्यान में रख करके कि वह नारकियों के दुख तो दुख हैं ही हैं, हमें ऐसे दुख न भोगना पड़े, इसलिए हम अपने मन को इस तरह के ज्ञान ध्यान में लगाए रखें जिससे हमारा मन कभी भी कलुषित ना हो और हम सरल निर्मल भावों से अपने जीवन को इसी तरह से आगे प्रतिदिन निर्मल बना करके बढ़ाते रहें। बोलिए ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। अरहम नमः, ओम अरहम नमः। दूसरी
क्लैपिंग। अरहम ओम अरहम नाम, तेजी से ठोंकते हुए, ताकि कोई नारकी तुम्हें कहीं ना ठोके फिर। ओम अरहम पहले ही तुम अपने आप को ठोक लो। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। तीसरी क्लैपिंग, अपने उंगलियों के नीचे बने हुए पर्वतों को ठोकना। ओम अरहम हाँ। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। चौथी क्लैपिंग, अपनी हथेलियों के निचले हिस्से को और साइड के पोर्शन को ठोकना। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम। पांचवी क्लैपिंग पूरी। ओम अरहम नमः 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 अरहम नमः। जय बोलिए अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर प्रणम्य सागर जी महाराज की। मुनि इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।